So, guys, we are back with our day two of our Android Compose Camp. So, Niranjan, share your screen and start up. Screen show रहा है ना? It is visible ना? Huh. Okay. Okay. तो पिछले वीक तक हमने एक छोटा सा एप्लीकेशन डेवलप किया था यूजिंग जेटपैक कंपोज. ओके. सो आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आज थोड़ा अटेंडेंस भी कम है और मेरा हेल्थ एक इशू है, मुझे भी जाना पड़ेगा थोड़ी देर बाद. तो आज जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं. छोटा एक टॉपिक करूँगा कैसे इमेज वगैरह ऐड करते हैं कंपोज के थ्रू, वही हम देखेंगे. ठीक है. तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं अपना जो स्पीचेज है वो वाला ऐड कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो ओके. सो फर्स्ट आई नीड टू डिलीट दिस ऑल. ओके. लेट्स क्रिएट एट द फॉर द बिगिनिंग. ओके. सो सो क्या है इसके अंदर कि मैंने पिछले क्लास में बोला था कि अगर कुछ भी फंक्शंस को अगर हमने जेटपैक के थ्रू यूज़ करना होता है तो हमको एक कंपोजेबल दैट इज द एनोटेशन हमको यूज़ करना होता है. तो फर्स्ट एनोटेशन ऐड करते हैं. सो एनोटेशन इज अ कंपोजेबल एंड इसके नीचे ठीक नीचे इसका हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे. आज हम एकदम सिंपल एक एप्लीकेशन बनाने चाह रहे हैं. तो सिंपल फन शो. ओके. कुछ आइटम्स को शो करेंगे और करेगा वो वाला. तो इसलिए तो अभी देख सकते हो कि हम इसको डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू में इसको भी कॉल कर लेते हैं क्योंकि हमको देखना होगा कि कैसे इसको मैंने वन बाय वन हम देखेंगे कैसे डेवलप हो रहा है. और इसके अंदर डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू में अब हमारा ये वाला शो होंगे. ठीक है. मतलब हम साइड बाय साइड देख सकते हैं कि कैसे हमारा एप्लीकेशन बन रहा है. राइट. सो इसके अंदर ऐसे ही हम देखेंगे. तो फिलहाल के लिए देख सकते हो कि कुछ भी नहीं है हमारे फंक्शन के अंदर, एकदम एम्प्टी है. तो इसलिए यहाँ पर कुछ शो भी नहीं हो रहा. राइट. और इसके अंदर सेट कंटेंट के अंदर हम फिर से ये शो मेथड हम कॉल करेंगे क्योंकि ये एक्चुअल में आउटपुट देता है हमको कि एक्चुअल में फ़ोन स्क्रीन के अंदर कैसे लग रहा है वो वाला ये शो करता है. तो इसके लिए हम इधर इसको कॉल किए हैं. अगर अदरवाइज ये हमने डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू के अंदर आ जाता है. ठीक है. तो मेरा जो आज एप्लीकेशन हम बनाएंगे वो वाला एक सिंपल होगा. एक इमेज होगा ऊपर में. तो आज सेकंड सेशन है कंपोज का. तो हम कंपोज से स्टार्ट करेंगे कि एक कंपोज का लोगो देंगे, उसके बाद मेरा नाम एंड कुछ इमोजीज वगैरह एंड देन फिर जेटपैक कंपोज एक टाइटल रहेगा. ठीक है. तो एक सिंपल एप्लीकेशन हो गए. तो तो लेट्स स्टार्ट. ठीक है. तो इसके अंदर क्या क्या होता है कि अगर कुछ भी इसके अंदर एक चीज़ होता है कॉल्ड सरफेस. सरफेस क्या करता है, इसके अंदर एक कंटेनर के जैसा काम करता है, लाइक अ कंटेनर. सो हम फर्स्ट एक सरफेस क्रिएट करेंगे. आप देख सकते हो कि ये वाला एक कंपोजेबल फंक्शन है, जेटपैक के थ्रू ही आ रहा है. राइट. सो इसको ही हम कॉल करेंगे सरफेस. तो इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होता है लाइक मॉडिफायर, शेप, कलर, बहुत सारा इस तरह से फंक्शन होता है, पैरामीटर्स होता है. राइट. तो हम उसको बाद में कर लेंगे एक एक करके. सो सरफेस एक लाइक कंटेनर, ये आपका पूरा स्क्रीन भी हो सकता है, एनीथिंग वट एवर यू वांट एक्चुअली द साइज ऑफ द कंटेनर. तो मैं चाहता हूँ कि ये इसका सरफेस का जो कंटेनर हो वो हमारा पूरा स्क्रीन के लिए हो. ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफायर करके एक हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं मॉडिफायर. ये क्या करता है, इसका साइज, पैडिंग, मैक्सिमम साइज, ये सारे ये डिफाइन कर सकते हैं मॉडिफायर क्लास. राइट. सो हम देख सकते हैं ये इधर फिल मैक्स विथ करके एक फंक्शन है, ये भी एक कंपोजेबल फंक्शन है. एंड ये आ रहा है तुम्हारे मॉडिफायर क्लास से. ठीक है. एंड इसके अंदर हम पास करेंगे फिल मैक्सिमम हाइट. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सरफेस क्रिएट होंगे ना, ये पूरा एक जो हमारा फ़ोन है
या फिर डिवाइस है उसका पूरा साइज लेगा, मैक्सिमम विड्थ भी लेगा और उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो भी ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये हो गया हमारा कंपोज के लिए, सरफेस के लिए। अब इस सरफेस के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक कलम्स क्रिएट करेंगे। कलम्स मतलब पिछले क्लास में हम रो से किया था कि हमारा जो एप्लीकेशन का बटन, टेक्स्ट एंड सेकेंड बटन जो था वो हमारा एक रो में था, राइट। एक बटन, टेक्स्ट एंड देन अगेन अ बटन। सो हम इस बार क्या करेंगे, हम कलम्स के यूज करके हम कलम वाइज एलिमेंट्स को सजा सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पहले हम पैरामीटर्स को ठीक है बाद में देखेंगे। तो इसके ऊपर क्या क्या आना चाहिए, पहले मैं बोला कि एक इमेज रहेगा, वो भी आएगा कहाँ से, हमारा रिसोर्स के अंदर। सो पहले से मैं ये वाला इमेज यहाँ पर ऐड कर रखा हूँ, ठीक है। ये कंपोज एक पीएनजी तुम भी कर सकते हो कि तुम्हारा लोकल डिवाइस में जाओ, लोकल यहाँ से कॉपी करना, जहाँ भी फोल्डर है। लाइक मैं अगर इसको कॉपी करूँ यहाँ से, तो सिंपल कॉपी करके यहाँ पर, एंड आपका एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ये जो ड्रॉएबल फोल्डर है, ड्रॉएबल में आकर पेस्ट कर देना। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि अगर कुछ भी इमेज हो गया, आइकॉन्स वगैरह हो गया, वो सारे चीज आपका ड्रॉएबल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ड्रॉएबल में आकर पेस्ट कर देना, तो ये चीज आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर इमेज को, वो वाला कंपोज इमेज को पास करेंगे। इसको पास करने के लिए एक फिर से फंक्शन की जरूरत होता है, लाइक पॉइंटर रिसोर्स। सो सिंपल टाइप पेंटर इज अ पेंटर रिसोर्स, एंड इसका आईडी होगा आर। कहाँ से आ रहा है, ये हमारा आ रहा है आर से, रिसोर्स से, इसके बाद ड्रॉएबल से, एंड देन इसका जो नाम है कंपोज, ये वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये आइकॉन आ गया है, ठीक है, ये वाला। तो इसका एक कंटेंट डिस्क्रिप्शन देना होता है। अगर मान लो कि नेट वगैरह स्लो है या फिर कुछ हिसाब, कुछ वजह से आपका जो इमेज है, आइकॉन है, वो शो नहीं हो रहा, तो अपन ने एक टेक्स्ट जैसा कुछ लिखना आना चाहिए। तो इसके लिए हम कंटेंट डिस्क्रिप्शन में ये देना चाहते हैं कि इसका नाम वगैरह देना, समझ सकते हो कि या ये कौन सा चीज है, ठीक है। तो सिंपल कंपोज, ये तक कंपोज कर देंगे। तो हो गया। तो अगर मैं इसको थोड़ा बिल्ड करता हूँ डिफॉल्ट प्रीव्यू के अंदर, देखते हैं क्या आते हैं, ठीक है। देख सकते हो ये वाला जो हमारा पेज है, एक फोन की पूरा जो हाइट एंड विड्थ है वो ये ले लिया है इस मॉडिफायर की वजह से, ये फिल मैक्स विड्थ एंड हाइट के लिए। एंड उसके बाद हमारा आइकॉन्स भी आ गया जो हमने ऐड किया था, राइट। सो यहाँ से हम इमेज को ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सेंटर में लाएंगे। ये वाला जो आइकॉन है, इमेज है, इसको थोड़ा हम सेंटर में लाएंगे। तो उसके लिए हम कलम के ऊपर अगर होवर करें तो कुछ इसका पैरामीटर्स हम देख लेते हैं। एक मॉडिफायर करके क्लास है, उसके बाद एक दो चीज है, सेंट्रल वर्टिकल अरेंजमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, राइट। तो इस दो पैरामीटर से हम क्या कर सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स को हम हॉरिजॉन्टली एंड एज वेल एज वर्टिकली हम उसको अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले पास कर देता हूँ वर्टिकल अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट टॉप, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, पहले टॉप में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये टॉप में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। देन क्या करेंगे, इसके बाद कॉमा, एंड देन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट करना होगा हमको। सो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, अलाइनमेंट, सेंटर, सेंटर हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये वाला क्या होगा कि हमारा ये सेंटर में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली यहाँ पर आ जाएगा, फील्ड होने दो, ठीक है। ये हमारा सेंटर में आ गया। अब क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा कलम्स है, इसके ऊपर थोड़ा हम पैडिंग देकर ये वाला इमेज को, और इमेज भी पैडिंग देख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, इमेज के अंदर थोड़ा पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, राइट। सो मॉडिफायर
फ्रॉम मॉडिफायर क्लास डॉट पैडिंग। तो हम क्या करते हैं, पैडिंग टॉप में देना चाहते हैं, सो सिंपल टाइप टॉप, एंड उसके बाद हमारा जो लेंथ है जितना अब देना चाहते हो डॉट डीपी। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि हमारा टॉप से 20 डीपी करके एक पैडिंग ऊपर से आ जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हो थोड़ा वो नीचे आ गया, हम थोड़ा ज्यादा देते हैं लाइक 150, तो देख सकते हो ठीक है आ गया, राइट। तो हम क्या अब क्या करते हैं कि इस जो आइकन है, इमेज है, इसे साइज थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके अंदर साइज है, साइज हम देना चाहते हैं, राइट। फर्स्ट लेट्स से 100 डीपी देखते हैं कि कैसे आता है इस वाला पिक्चर। बिल्ड एंड रिफ्रेश, आइकन थोड़ा बड़ा हुआ है, 150 करके देखते हैं, ठीक है। चलो 200 कर देते हैं, अब थोड़ा ठीक है, राइट। यहाँ से हम इसको थोड़ा सेंटर में लाए एंड इसका जो हाइट वेट हमने सेट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे हम कलर्स, एक टेक्स्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट, एक्सटी टेक्स्ट, ये भी एक कॉम्पोजेबल फंक्शन होता है। तो इसके अंदर क्या होंगे कि मैं पास करना चाहूंगा मेरा नाम, तुम्हारा नाम पास कर सकते हो, ठीक है। तो एक कलम है ना, तो ये इस वजह से वो सेंटर में आएंगे एंड आइकन के जो इमेज है इसके नीचे। अब देख सकते हो, अगर मैं थोड़ा जूम करूं तो अब देख सकते हो कि हाँ एक टेक्स्ट आया है, राइट। तो अगर टेक्स्ट के ऊपर तुम होवर करोगे तो देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लाइक टेक्स्ट है, मॉडिफायर, कलर्स, फॉन्ट साइज, स्टाइल, वेट, बहुत सारे चीज है इसके अंदर। सो हम एक एक करके करेंगे जिसका जिसका नीड है, ठीक है। हम चाहते इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दे, ठीक है। तो सिंपल टाइप फॉन्ट साइज एंड देन टेक्स्ट यूनिट, इसका यूनिट जाता रहता है लाइक 20.sp। sp का टेक्स्ट के लिए sp यूनिट से होता है, और अगर कुछ लाइक मार्जिन देना हो, पैडिंग देना हो, वो डीपी, ठीक है। डीपी से उसका टेक्स्ट को यूनिट होता है टेक्स्ट का sp, एंड अगर पैडिंग या मार्जिन या फिर कुछ साइज वगैरह चेंज करना हो तो डीपी होता है, डेंसिटी पिक्सल। तो इस तरह से होता है। तो 20 ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो इसको मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। एंड अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो देखते क्या होता है, ठीक है। थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा हो गया, तो इसको अकॉर्डिंग टू यू अब चेंज कर लेना, ठीक है। तो फॉन्ट साइज इसका हो गया। हम चाहते इसके बाद पूरा कलर ऐड करें इसके अंदर, सो कलर। तो कलर कहाँ से आता है, एक कलर करके एक क्लास है, एक कॉम्पोजिबल फंक्शन होता है कलर के अंदर, वहां से ये आते हैं। सो एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट है, ऑल कलर्स आर डिफाइंड हियर। तो यहाँ से तुम चूज कर सकते हो कि कौन सा कलर आपको चाहिए, ठीक है। लाइक लाइट ग्रे, लाइट ग्रे, ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रीन में बिल्ड एंड रिफ्रेश करो, तो ग्रीन हो गया, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारा कलर्स है, अगर अब देखोगे तो लाइक बहुत सारा कलर्स है, येलो, वाइट, बहुत सारा है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं आरजीबी यूज करना चाहते हो कि मेरे पास जो कलर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है उसमें से नहीं चाहिए, राइट। तो आरजीबी में आपको इस तरह से आपको डिफाइन करना होता है, राइट। लाइक रेड, रेड कलर के अंदर हम कितना ज्यादा वैल्यू देना चाहते हैं, लाइक 50, ओके। देन आरजीबी, आर देन जी फॉर ग्रीन, राइट। सो यहाँ पर आ रहा है इसका ऑप्शन में। तो जी के अंदर ग्रीन टाइप करना है, ग्रीन। इसका वैल्यू मैं पास करना चाहता हूँ लाइक 110, एंड देन इसके बाद हम करेंगे ब्लू, आरजीबी, ब्लू का वैल्यू ब्लू आता है तो इसका 180, ठीक है। एंड इसका अल्फा, एक अल्फा वैल्यू होता है कितना, एक ट्रांसपेरेंसी करेगा, ठीक है। अल्फा वैल्यू इसका लाइक 255 मैक्सिमम वैल्यू। तो देख सकते हो कि ये जो हमने आरजीबी में कलर लिखे हैं वो वाला कलर ना ये होता है, ये वाला कलर, ठीक है। तो यहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर मैं इसको बिल्ड एंड रिफ्रेश करूँ
तो देख सकते हैं क्या आता है, देखते हैं। तो एनिमेशन नहीं हुआ, ठीक है। देख सकते हो कि कलर इसका चेंज हो गया, ये ब्लू, एक डार्क ब्लू वाला कलर आया है। और अब हम क्या करेंगे, इसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट वेट थोड़ा फॉन्ट वेट दे देते हैं, ठीक है। के अंदर कॉमा लगाओ, देन फॉन्ट वेट इसका दे देते हैं, कितना दूं, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। तो अब थोड़ा ये बोल्ड होना चाहिए। हम्म, देख सकते हो थोड़ा बोल्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एक एक कुछ एलिमेंट्स का साइज बोलो कि इसका फॉन्ट साइज बोलो, आइकन के इमेज का साइज बोलो, कलर्स वगैरह हम सेट कर सकते हैं। हम इसके टेक्स्ट के ऊपर भी हम थोड़ा पैडिंग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके लिए फिर से हमको क्या यूज करना होगा, मॉडिफायर, राइट। तो मॉडिफायर यूज करके देन मॉडिफायर क्लास एंड देन पैडिंग मैंने किया यूज किया था साइज वाला केस के अंदर। नो, सो इसके अंदर हम पैडिंग दे सकते हैं, लाइक पैडिंग टॉप ही देंगे। तो टॉप टॉप से कितना पैडिंग होना चाहिए, लाइक लेट्स से 50 डॉट डीपी चाहिए, तो 50 ऊपर से एक पैडिंग आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा नीचे आ गया, राइट। तो इस तरह से हम एक एक करके हम चीज को कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर से एक टेक्स्ट लेंगे और एक आइकॉन्स ऐड करेंगे, ठीक है। लाइक इसके अंदर आते हैं कंट्रोल, ओके, ये वाला आइकॉन हम ऐड कर दिया, ठीक है। अगर इसको हम रन करें तो देखते हैं साइज कितना आता है आइकॉन का। छोटा सा आइकन आया है, राइट। तो इसका पैडिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट फिर भी। तो इसका फॉन्ट साइज हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से लाइक 50 कर देते हैं, इसको लाइक 80 कर देते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया, राइट। तो इस तरह से देख सकते हो कि एक आइकन भी हमने ऐड कर दिया टेक्स्ट से, एंड उसके बाद फिर से और एक कर लेते, एक टेक्स्ट ही ऐड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, कंट्रोल डी से ये ऊपर का जो लाइन है पूरा कॉपी हो जाता है। और देखो ये वाला जो आइकन है ना, बाय डिफॉल्ट में रेड कलर में आता है, तो इसका ये कलर कोड इसका जरूरत नहीं है, तो ये तुम हटा सकते हो यहाँ से। तो बाय डिफॉल्ट इसका कलर तो रेड है ना, तो ये हटा सकते हो। तो मैंने हटा दिया। एंड इसका जो नेक्स्ट वाला टेक्स्ट है, उसमें हम क्या करेंगे, एक जेट पैक कंपोज डालेंगे, जेट पैक जेट पैक कंपोज, ठीक है। बिल्ड एंड रिफ्रेश, तो देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज आ गया। इसका इस तरह से आया कि इसका फॉन्ट साइज ज़्यादा ही है, तो इसको भी मैं 40 एसपी कर देता हूँ, तो उस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। एंड कुछ ज़रूरत नहीं है यार, ठीक है। इसका कलर तो सेम ही रहेगा, इस वजह से तुम कुछ भी कलर डाल सकते हो, राइट। लाइक इसमें हम अगर कुछ डार्क सा कलर देना चाहते हैं, तो इसके अंदर वैल्यू थोड़ा चेंज करना होगा। 8 कर देता हूँ, उसके बाद 48 देता हूँ, देन 66, 66 एंड देन 250, ठीक है। देख सकते हो कुछ डार्क सा कलर आया है। अगर तुम यहाँ से भी कलर ना लेना चाहते हो, तो सिंपली इस वाले पेज में जाओ और यहाँ से ये वाला जो हेक्स है, 8 GB का वैल्यू देख सकते हो कि यहाँ पर ना वैल्यू में दे रखा है कि 8 होंगे कि 8, 40 एंड 66, 8 GB का वैल्यू। एंड ये जो 100% है, ये का अल्फा का वैल्यू, ये मतलब 255, मतलब मैक्सिमम। तो यहाँ से भी तुम
कलर को कॉपी कर सकते हो। लाइक मुझे अगर ये कलर पसंद है तो इसको मैं यहाँ से 8 GB का वैल्यू दे सकता हूँ और एक्चुअली वो चेंज हो जाएगा यहाँ से क्लिक करने से। तो इसमें देख सकते हो एक पिंकिश रेड सा आ गया है। तो सारे इसका जो मेन चीज है, तो सारे जो एलिमेंट हम 1 by 1 ऐड कर जा रहे हैं, राइट, इसका पूरा एक कलम के अंदर आ रहा है, राइट। एक कलम के अंदर पूरा जो चीज है 1 by 1 एक कलम में आ रहा है, क्योंकि हमने इसका जो पेरेंट क्लास है, और कह सकते हो कि पेरेंट जो इसका कंपोजिबल फंक्शन है वो कलम करके रखा है, तो इसलिए ये सारे चीज 1 by 1 नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक यूआई को इजीली डिफाइन कर सकते हैं थ्रू एक्सएमएल नहीं, जेटपैक कंपोज। हम आपके फॉन्ट के अंदर इस केटी फाइल के अंदर हम आपका खुद का जो सारे चीज है वो हम ऐड कर सकते हैं। तो बस आज का टॉपिक बस इतना ही रहने देते कि कैसे हम इमेज को ऐड कर सकते हैं, राइट। एक टेक्स्ट वगैरह, एक आइकॉन्स एंड देन अगेन अ टेक्स्ट, इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। फिर से मैं अगर रिपीट कर दूं कैसे क्या हो गया, तो एक पहले मैं पूछने किया कि एक सरफेस डिफाइन क्या है। सरफेस इट्स लाइक अ कंटेनर, ये कंटेन करता है सारी चीज को। ठीक है, एक प्लेट के हिसाब से मान सकते हो कि इतना ये कंटेन कर सकता है। तो इसका ना हम क्या करके इसका हाइट एंड विड्थ, इसका जो हाइट होता है इस यहाँ से यहाँ तक, विड्थ होता है, वो हमने मैक्सिमम रखा है कि जितना जो भी डिवाइस होंगे उसके हिसाब से जो आएंगे वो वाला हमको उसका हाइट एंड विड्थ मिल जाएगा यहाँ से। एंड उसकी सरफेस के अंदर, उसी कंटेनर के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ है, इसके अंदर हम एक कलम को डिफाइन किया है। लाइक एक चिल्ड्रन, सरफेस का और एक चिल्ड्रन आ गया। एंड सो एक कलम आ गया। तो कलम हमने क्या डिफाइन किया कि वर्टिकली अरेंजमेंट उसका जो होगा वो टॉप में रहेगा, वर्टिकल अरेंजमेंट। एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हमने क्या किया, अलाइनमेंट सेंटर हॉरिजॉन्टली, इसका हॉरिजॉन्टली जितना इसका विड्थ होगा उसके हिसाब से वो सेंटर में आ जाएगा, राइट। एंड उस हिसाब से इस कलम के अंदर यहाँ से यहाँ तक इस कलम के अंदर हमने कुछ चाइल्ड्स को डिफाइन किया है। लाइक इमेज हो गया, हमारा टेक्स्ट हो गया, ये वाला टेक्स्ट, देन आइकन्स। एंड ये भी एक टेक्स्ट टाइप का ही है, ज्यादा फर्क नहीं है इसके, मैं सिर्फ वहां से ऐड कर दिया, राइट। तो टेक्स्ट ही है। एंड देन अगेन अ टेक्स्ट, राइट। तो इस ये सारे चीज से जो मेन इसका पेरेंट क्लास एक कलम, तो वहां से ये वाला एक कलम में मेंटेन करके 1 by 1 ऐड हो जा रहा है। तो ये वाला कलम का था। एंड इमेज का एक मॉडिफायर हर एक क्लास का नहीं, बट कुछ कुछ मैक्सिमम में ये मॉडिफायर क्लास रहता है कि यहाँ से हम उसका एलिमेंट्स का साइज वगैरह, पैडिंग वगैरह जो हमने यहाँ पर किया था, हाइट विड्थ भी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडिफायर का यही एक मतलब होता है कि एक अपना फ्रेंड हो गया, राइट। इसको हम हर एक एलिमेंट के अंदर यूज करना होगा, तभी उसका हम एक डिफॉल्ट साइज हम फिक्स कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसका हाइट भी फिक्स किया इमेज का। देन पेंटर में आए। एक पेंटर क्या होता है, कौन सा इमेज और कौन सा आइकन्स वगैरह तुम ऐड करना चाहते हो, तो वो पेंटर के अंदर आते हैं। एंड पेंटर रिसोर्स में क्या होता है कि पेंटर रिसोर्स करता है कि कहाँ से वो वाला जो आपका इमेज है वो आ रहा है, राइट। लाइक हमारा यहाँ से आईडी देना होता है, उसका आईडी इस हिसाब से होता है। हमारा आईडी था r.drawable.compose। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब हमारा रिसोर्स होता है। हमारे पास ये वाला जो हमारा फोल्डर है ना, रेस, तो रिसोर्स है इसका। तो इसका जो क्लास है ये जहाँ से आ रहा है, तो वो एक देख सकते हो कि एक फाइनल क्लास है एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहा है आर वाला। सो आर क्लास के अंदर एक ड्रॉएबल फोल्डर होंगे, सो यस ड्रॉएबल फोल्डर है। एंड उसके अंदर एक कंपोज करके कुछ फाइल्स होंगे, इमेजेस। सो वो आ गया हमारा कंपोज। तो ये करने से हमारा इमेज आ गया। एंड कंटेंट डिस्क्रिप्शन क्या करता है कि अगर इमेज का कुछ टेक्स्ट देता है, like it's a value parameter text used by accessibility service or describe what this image represent।
एक्चुअल में इमेज क्या है, क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हो। सो एक इमेज है, कंटेंट डिस्क्रिप्शन में एक स्ट्रिंग को डालना पड़ता है। सो ये हो गया पूरा इमेज वगैरह। एंड देन टेक्स्ट, अगेन का टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट प्रॉपर्टी करके क्या टेक्स्ट डालना चाहते हो आप। तो इसमें हमारा आ गया निरंजन बाबू मेरा नाम, तो आप खुद का भी नाम डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट साइज इसका आ गया। इसके अंदर मॉडिफाई यूज नहीं किया क्योंकि मॉडिफाई से साइज डिफाइन कर सकते, बट इस टेक्स्ट क्लास के अंदर ना अलग से एक फॉन्ट साइज का पैरामीटर्स आता है, तो हम इसलिए मॉडिफायर के यूज नहीं किया है। एंड देन फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट डिफाइन किया, बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। मॉडिफायर ऐड किया है, पूरा पैडिंग दिया है टॉप में, ये वाला जो पैडिंग है इसका जो गैप, तो ये हमारा ऐड कर दिया। एंड देन अगेन फॉन्ट वेट बोल्ड दो बार लिखे नहीं, तो इस तरह से हम एक एक करके चीज किए एंड मॉडिफायर से पैडिंग टॉप कर दिया। तो ये जो सारे चीज है, एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, राइट। देख सकते हो कि इतना सारा प्रॉपर्टीज होता है। तो कहाँ पर क्या लगेगा, तो एक एक करके करेंगे तो हम देख लेंगे कि कौन सा चीज आता है। तो तो बस यही था आज का टॉपिक। तो अगर किसी का कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो कमेंट करें। तो इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम्स, तो एनीवन। हाय, anyone has any problem? Uh, I think no problem is there. So, Gaurav, sir, okay. Just a minute. Sir, explain the modifier again. Okay. Modifier. Okay, so, okay. Modifier क्या करता है कि modifier like ये हमारा देखो यहाँ पर अगर मॉडिफायर के दिखा रहे हैं, तो मॉडिफायर क्या करता है कि हमारा ये एक जेटपैक कंपोज का लाइब्रेरी है, ठीक है। मॉडिफायर में हम XML, अगर हमने HTML भी किया है वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो वहां पर हम कुछ प्रॉपर्टीज के CSS के अंदर हम उसका जो फॉन्ट हाइड होता है, विड्थ होता है, वो हम सेट कर सकते हैं, राइट। HTML के अंदर, HTML आई थिंक सभी ने किए हो वेब डेवलपमेंट के लिए, HTML CSS। उसी तरह हमारे एंड्रॉयड के अंदर जेटपैक कंपोज के अंदर एक चीज आता है कि मॉडिफाई। तो मॉडिफाई करने में ये हेल्प करता है कुछ भी एलिमेंट्स को। आप देख सकते हो कि एक कलम्स है हमारे पास, सरफेस से स्टार्ट करते हैं, ये सरफेस है। सरफेस के अंदर एक मॉडिफायर डिफाइन करके रखा है कि तुम इस क्लास के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, कंपोजिबल फंक्शन के अंदर तुम मॉडिफायर को यूज कर सकते हो। सरफेस में है। कलम्स में अगर होवर करें, कलम्स में भी मॉडिफायर प्रेजेंट है। इमेज में अगर होवर करें, इमेज के अंदर भी मॉडिफायर प्रेजेंट है। टेक्स्ट के अंदर अगर होवर करें तो टेक्स्ट के अंदर भी मॉडिफायर प्रेजेंट है। मतलब इसके मीनिंग क्या है कि हम इस जो चीज के अंदर मॉडिफायर डिफाइन करके रखा है, वो एक जो एलिमेंट्स आएंगे, वो उसका जो एलिमेंट का हाइट बोलो, विड्थ बोलो, साइज बोलो, या फिर उसका पैडिंग देना हो अगर पड़ता है, तो वो सारे चीज हम मॉडिफायर के थ्रू कर सकते हैं। अगर इसके बाद हम एक डॉट लगाए तो देख सकते हो कितना सारा प्रॉपर्टीज आ गया, राइट। हाइट, विड्थ, इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑफसेट कर सकते हैं, अल्फा एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। ब्लार, बॉर्डर दे सकते हैं मॉडिफायर के थ्रू। मॉडिफाई मतलब एक एलिमेंट्स को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। साइज इंक्रीज करना, थोड़ा पैडिंग देना। और इसके अंदर ना मार्जिन नहीं आता, लेकिन हमने HTML वगैरह में अगर XML की हो, एंड्रॉइड के पिछले वर्जन जो था XML, अगर XML में की हो तो XML भी मार्जिन आता है, बट यहाँ पर ना मार्जिन नहीं आता, इसका पैडिंग से कम करना होता है। पैडिंग इसका जो देख सकते हो ऊपर से पैडिंग मिला है इस कलम को, तो पैडिंग इसका आता है, तो मार्जिन नहीं आता। तो इसका क्लिकेबल होंगे या फिर नहीं। सो मॉडिफाई से हम ये सारे प्रॉपर्टीज हम एक एक कर सकते हैं मॉडिफायर क्लास से। तो यही काम है मॉडिफायर का कि कुछ एलिमेंट्स को मॉडिफाई करता है। तो यही चीज था मॉडिफायर का।
तो ज़्यादा कुछ नहीं, बट हाँ यही। तो एनीथिंग एनीथिंग एल्स? आपको समझ में आ गया ना मॉनिटर क्या होता है? एंड ज़ूम? ओके। तो और कुछ डाउट है किसी का? ओके, तो सारे टॉपिक क्लियर ना? तो बस मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्ट हो एंड्रॉयड के अंदर, तो प्लीज़ इसको एंड्रॉयड डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें, ठीक है? एंड एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पेज थोड़ा स्लो है, ठीक है? दिखाना चाहता हूँ। अगर एंड्रॉयड, देखो ये डेवलपर्स का वो खुद का एंड्रॉयड का वेबसाइट है, developers.android.com। मैं इसको दे देता हूँ इसके अंदर, कमेंट्स के अंदर आप ये वाला चेकआउट कर सकते हो, राइट? एक बहुत कुछ भी डेवलप करना चाहता है, वेब करो या फिर एंड्रॉयड करो, अगर उसका खुद का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। ये साइट बहुत ज़्यादा स्लो है, पता नहीं क्यों। हम्म, तो ओके, तो देख सकते हो कि उसका खुद का वेबसाइट के अंदर ज्वाइन अ कंपोज कैंप खुद करके कुछ पोस्ट आए हैं, तो मैं भी अभी देख रहा हूँ। तो सारी चीज़ आप चेक कर सकते हो ये वाला, ठीक है? एंड अगर ये हो जाए तो उसका बाद जो मेन मैं जो कहना चाह रहा था कि देख सकते हो कि इस पेज के अंदर एंड्रॉयड व्यू एंड्रॉयड कोर्सेज, इसमें जाओगे, ठीक है? इसके अंदर 2 कोर्स पहले से है। एक है एंड्रॉयड बेसिक विद कॉटलिन। कॉटलिन से आपका एक यहाँ पर ना एक्सएमएल यूज हो रहा है, राइट? इसके अंदर कॉटलिन बेसिक से सिखाए सिखाए जाएंगे एंड उसका बाद एक्सएमएल सिखाए जाएंगे, कैसे एक एक्सएमएल के थ्रू यूआई को डेवलप करते हैं। बट नाउ रिकमेंडेड वे टू बिल्ड अ सीरीज ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग जेटपैक कंपोज। ये हमारा न्यू है, न्यू इसमें ऐड हुआ है जेटपैक कंपोज का एक न्यू टॉपिक, किस तरह से जेटपैक कंपोज यूज करता है। अगर प्रॉपर गाइड एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो ये वाला गाइड फॉलो कर सकते हो। देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है वी नीड यूनिट्स 1 2 4 आर अवेलेबल नाउ, बट वी मोर यूनिट्स आर कमिंग सून। सो बहुत सारे चीज आने वाला है, देखो 4 ही ऐड हुआ है, ठीक है? कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो प्रॉपर अगर ये फॉलो करते हो तो आपको कुछ बैचेस भी मिल सकता है, मिलता है, सकता नहीं मिलता ही है। और ये प्रॉपर गूगल से गूगल डेवलपर अकाउंट्स क्रिएट करना होता है पहले, उसके बाद ये पेज आपका आ जाएगा। तो इसके बाद एक एक करके ना अगर करोगे एक्सप्लोर करना, मैंने पहला किया कि मेक योर फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप। सो इसके अंदर तीनों पाथवेज है। पहले पाथवेज के अंदर पहले टॉपिक के अंदर मैंने ये सारी चीज कवर कर दिया था कि इंट्रोडक्शन टू कटलिन एंड देन एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप, कैसे क्या सेटअप करना होता है, देन बिल्ड अ बेसिक लेआउट। तो अगर इस तरह से तुम करते हो, तीनों पाथवेज है, एक एक करके पाथवेज में जाना। यहाँ पर टोटल डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे शुरुआत हो सकता है, कॉटलिन कैसे काम करता है, प्रोग्रामिंग, कुछ वीडियोस भी आता है, ठीक है? ठीक है, एक एक करके हर एक चीज करना, ठीक है? उसके बाद इसके एक क्विज आता है, राइट? तो क्विज में पार्टिसिपेट करना, तभी अगर क्विज में पास करते हो तभी ये वाला जो बैच, देखो मैं बैच अर्न कर चुका हूँ, तो अगर पास करते हो तो ये वाला बैच तुमको मिल जाएगा। तो इस तरह से डेवलपर प्रोफाइल ना इस तरह से आता है। दिखा देता हूँ एक बार। अ, एक गूगल का खुद का वेबसाइट, जस्ट अ मिनट। सो देख सकते हो मेरे जो हर एक बैचेस है, ठीक है? देख सकते हो कि 31 बैचेस है मेरे पास एंड सारे चीज़ है। ये सारे चीज़ स्क्रॉल व्यू, देखो ये वाला जो एक्सएमएल के थ्रू आ रहा है ना, 30 अगस्त मैंने रिसेंटली किया है ये वाला सारी चीज़। तो ये पिछले पिछले ईयर में किया था। तो सारे चीज़ आ रहा है इसके अंदर, जितना सारा बैचेस है तुम अर्न करते हो। सिर्फ यहाँ से नहीं, गूगल के सारे जो वेबसाइट्स है, लाइक बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है, तो वहाँ से अगर आप जाते हो तो बैचेस अर्न कर सकते हो।
तो इस तरह से प्रोफाइल रहता है एंड यहाँ से सारे वीडियोस वगैरह देखना, देन एक प्रॉपर वे है, तो यहाँ से स्टार्ट करना का कोड लैब। तो ये तुम्हारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन आ गया, ठीक है। यहाँ तुम्हारा कॉटलिन कैसा होगा, देन गेट स्टार्टेड करता है, एक छोटा कोड है, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर कर दिया था, राइट। तो ये सारी चीज़ देखना, मैं दोबारा नहीं, ये सारे इजी है, ठीक है। आज मैंने क्या किया कि इसके अंदर पहला टॉपिक तो पहला दिन ही हो गया था। आज पाथवे ये वाले इस वाले चीज़ पे हम किए थे ऐड अ बटन, पिछले बार किया था इंटरेक्ट विथ स्टेट यूआई। सारी चीज़ एक-एक करके देखना, ठीक है। तो ये एक रिकमेंडेड वे है टू लर्न एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो ओके, सी आई विल गो इट अगेन, ओके। तो दिस इज अ थिंग यू कैन लर्न फ्रॉम हियर। तो यही दिखाना था, तो वहाँ से भी आप जाके कर सकते हो। तो बस इतना ही। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो फिर भी बोल सकते हो, एंड नहीं तो हम रैपअप करते हैं आज, ठीक है। गुड अप। Yeah, bro. Are we done for today? Hello. हेलो। हाँ भाई, आज के डन कंटिन्यू করবে। ডান করবি কি আজকে? আর তো সেরকম করলে হয়। আমি বলছি কি অলমোস্ট 17 অবধি কন্টিনিউ করে দেন। 7 মিনিট। হ্যাঁ 7-10 অবধি করেন। ওকে ওকে, ঠিক ঠিক আছে। আছে, অসুবিধা নেই। तो लेट्स स्टार्ट देन। ओके, तो क्या करें? ओके, सो एंड्रॉइड में जाते हैं। तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया, राइट। तो मैं इसको फिर से न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे देन। I think up to this it's pretty much clear. Okay, so okay, तो आज देखते तो हाँ एक छोटा सा बनाते हैं, एक छोटा एक न्यू फाइल क्रिएट करके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं फॉर मिनट। तो कैसे, अगर पिछले क्लास में कोई मिस भी हुआ है कैसे सेटअप वगैरह करता है, तो कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ से कि पहले फाइल्स में जाओगे, ठीक है, देन न्यू न्यू प्रोजेक्ट एंड देन आपका ये खुद का टेम्पलेट्स आ जाता है। लाइक हम इस वाले से करेंगे एमटी कंपोज एक्टिविटी, या फिर ये बेसिक सा था एक्सएमएल के थ्रू करने के लिए एमटी एक्टिविटी आता था, ठीक है। बहुत सारे एड मॉक के लिए एड वगैरह, देन गूगल पे इंटीग्रेट करना है तो गूगल पे एक्टिविटी ले सकते हो, गूगल मैप, ये सब फ्री। आपका मतलब फ्री का मतलब है, मतलब ये रेडी टू यूज है। अब सिर्फ क्लिक करो एंड न्यू आपका प्रोजेक्ट में ऐड करो, ठीक है। ये पहले से ही आपका जो पूरा सेटअप रहता है, लाइक मैप्स वगैरह कॉल करना, ठीक है, वो सारे इंटीग्रेट रहता है। तो यहाँ से सब कर सकते हो। तो सिंपल मैं एक एक्टिविटी कंपोज करके ये वाला से नेक्स्ट कर देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि एक कार्ड सा कुछ बनाएंगे, ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है कि कंपोज के थ्रू हम ज़्यादा यूआई पे फोकस कर सकते हैं, कैसा यूआई रहता है, राइट, कैसे कैसे होता है, तो हम यहाँ से ना यूआई ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कार्ड बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए मैंने ये थोड़ा इमेज वगैरह सब दिखा दिया। तो लाइक बिजनेस कार्ड, ओके। सो तो इस तरह से रख सकते हो नाम। ये हमारा पैकेज का नेम है, जहाँ पर जितना इसका पैकेज रहता है, मतलब पैकेज के अंदर हर एक क्लास हो गया, जितना सारा आपका एलिमेंट्स हो गया, सब इसके अंदर रहता है पैकेज के अंदर। ये कहाँ शो रहा है? ई डॉट बिजनेस के अंदर लोकेशन है। हम इसका कॉटलिन में ही कर सकते हैं, क्योंकि एक देखो, अगर एक्सएमएल के थ्रू करना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जावा में हम चेंज कर सकते थे कि जावा में करें या फिर कॉटलिन में करें। एंड फॉर नाउ की कंपोज कॉटलिन के लिए ही आया है, ठीक है। तो इसलिए हम ये
विजुअल करके सिर्फ कॉटलिन में दिया है, ठीक है। एंड देन ये एपीआई लेवल्स है, कौन सा एपी लेवल चूज करना है, तो मैं बाय डिफॉल्ट 5 में जाना चाहता हूँ, 98.8% डिवाइस विल रन, ओके। सो देन ऑल एक्सेप्टेड, देन फिनिश। तो फिनिश में क्लिक करना, न्यू पेज ओपन होगा, ठीक है। इसका थोड़ा टाइम दो इसको पूरा सेटअप होने में, एंड देन वी विल कंटिन्यू, ओके। तो आज शायद ये पूरा कार्ड क्रिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा टॉपिक वगैरह है, तो हम एक एक करके करेंगे। तो शायद नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट सेशन के अंदर हम चाहेंगे कि खत्म कर सकते हैं इसको, ओके। तो इसको होने देते हैं पहले। तो हो गया, तो इसको पहले बिल्ड एंड रिफ्रेश करना प्रोजेक्ट पे। जस्ट अ मिनट। तो देख सकते हो ये आ गया है। तो मैं एक बार फिर से थोड़ा एक रिपीट करना चाहूँगा कि कैसे ये कॉल हुआ है। अगर आप कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी लैंग्वेज के अंदर सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एनी लैंग्वेज के अंदर आपको फंक्शन की ही होंगे, तो फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं अब, ठीक है। तो एक फंक्शन बना है कॉम्पोजिबल, उसका अंदर ना एक पैरामीटर पास की एक स्ट्रिंग। तो नेम उसका जो पैरामीटर का नेम है, तो नेम है उसका। तो इस टेक्स्ट के अंदर हम जो भी नाम हम पास करेंगे यहाँ से इस ग्रीटिंग्स वाला पैरामीटर से, तो वो वाला प्रिंट हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर ग्रीटिंग्स के जगह देखो, यहाँ पर अगर चेंज करें तो हेलो वर्ल्ड कर देते, ठीक है, RLD करके अगर हम रिफ्रेश करें, देख सकते कोई चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि अब देखो कि ये ना जो हमारे सारे चीजें वो डिफॉल्ट प्रीव्यू के अंदर आते हैं, डिफॉल्ट प्रीव्यू। तो हमको यहाँ से चेंज करना होगा, ठीक है। WO देखो यहाँ पर लाइफ टाइम में चेंज हो रहा है, वर्ड। तो देख सकते हो कि तो जो पैरामीटर्स हम पास करेंगे थ्रू ग्रीटिंग्स, तो उसको लेगा एज अ पैरामीटर नेम, एंड देन वो करके जाए टेक्स्ट के अंदर हेलो। एंड देन मैंने बोला था कि अगर कुछ स्ट्रिंग के अंदर इस कोटेशन मार्क के अंदर कुछ वेरिएबल्स को प्रिंट करना है, देन हम क्या कर सकते हैं कि डॉलर साइन को यूज करके देन वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने से वो वाला चीज आ जाता है, राइट। तो ये सारे चीज है, मेन थिंग। तो ये था मेन फंडा। देन हम क्या करेंगे, तो इसको डिलीट कर देते हैं पहले। तो इसको डिलीट करते देखो ये हट जाएगा, ये वाला जो आउटपुट दे रहा है ना, बिजनेस कार्ड में नहीं है ये, इसके अंदर नहीं ना, डिफॉल्ट प्रीव्यू के अंदर। तो ये हट जाएगा, यहाँ से नहीं शो होगा क्योंकि हमने डिफॉल्ट प्रीव्यू को हटा दिया। तो ओके, सो इसको भी हटा देते हैं। हम अब क्या करेंगे, न्यू एक मेथड बनाएंगे जो एक कंपोजेबल मेथड है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर कुछ जेटपैक कंपोज के अंदर कुछ भी यूज करना होता है थ्रू जेटपैक कंपोज, तो कंपोज @composable जो एनोटेशन है उसको हमको यूज करना होता है, ठीक है। तो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, फंक्शन इसका नाम देंगे लाइक बीस कार्ड, ओके। बीस बिजनेस कार्ड, तो लाइक ओके। देन ये वाला सॉरी, इसमें एरर आ रही कि फंक्शन है तो पैरेंथेसिस आर मैनेजर, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर से स्टार्टिंग से। तो इसके अंदर पहले हम 20 कार्ड को कॉल कर देते हैं, तो डिफॉल्ट प्रीव्यू के अंदर आ जाए, एंड देन इसके जो 20 कार्ड है सेट कंटेंट के अंदर भी कॉल कर देते हैं, क्योंकि सेट कंटेंट क्या करता है कि हमारा जो डिवाइस है उसके अंदर शो करने में हेल्प करता है, ठीक है।
अब जाके हमने 20 कार्ड के अंदर हमको कुछ चीज चाहिए, ठीक है। तो हमको पहला चीज जो मैंडेटरी है वो है हमारा कितना साइज का होगा ये स्क्रीन। तो इसके लिए हमने पिछले जो हमारे प्रोजेक्ट था मैंने क्रिएट किया था ना इसके अंदर, तो एक सरफेस लाइक अ कंटेनर, तो हम इसके अंदर भी सरफेस को यूज करेंगे एज अ मेंटेन द कंटेनर। सो यूजिंग सरफेस, सॉरी, तो पहले टाइम आ जाता है इसको डिलीट करना, नीडेड नहीं है, ठीक है। सरफेस आ गया। देन इसके अंदर हमने इसका जो पैरामीटर्स है देख सकते हो मॉडिफायर, तो हमको पहले तो मॉडिफाई करना होगा कि कितना साइज का हमका सरफेस चाहिए। तो मेरा पूरा स्क्रीन का सरफेस चाहिए, तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो कि मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स हाइट, इसका मैक्स हाइट इसका ले लेंगे। देन डॉट मैक्स विड्थ, इसका मतलब एक पूरा स्क्रीन क्रिएट होगा, एक पूरा जितना फोन का स्क्रीन रहता है उतना सारा एक स्क्रीन क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हो पिछले बार नहीं था, इसके अंदर आ गया है, राइट, एक पूरा स्क्रीन आ गया। अब इसके अंदर हम एक एक करके चीज को डालेंगे, ठीक है। इसको डालेंगे इसके अंदर, तो लाइक अगर वेट जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हमारा यूआई जो है वो होने वाला है। तो इस तरह से एक पेज होंगे, ठीक है। देन क्या होगा, ये हमारा फोन स्क्रीन है। देन उसके अंदर एक और एक छोटा सा कार्ड रहेगा, एक छोटा सा इतना, ठीक है, इतना तक एक कार्ड रहेगा। इसके अंदर फर्स्ट जो हमारा चीज रहेगा वो है एक प्रोफाइल आइकन, ठीक है, इस तरह रहेगा। देन क्या आएगा कि कुछ नेम्स लाइक निरंजन, ओके, मैं सिर्फ निरंजन से कर लेता हूँ। तो इसमें एक नाम आएगा एंड देन लाइक कुछ सब टाइटल लाइक एंड्रॉइड डेवलपर, राइट, एंड्रॉइड एंड्रॉइड डेव, जरा डिटेल्स में नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरह से एक सब डेफिनेशन रहता है ना, तो इस तरह से कुछ होंगे, ठीक है। इसका साइज थोड़ा छोटा होगा बट फिर भी इस तरह से हम एक कार्ड क्रिएट करेंगे। ये थोड़ा छोटा होगा तो होगा बाद में, ठीक है। इस तरह से कार्ड होंगे एंड देन फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर जब हम ये पूरा बिल्ड कर चुके होंगे ना, तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट देखेंगे कि कैसे हम जेटपैक के थ्रू हम स्क्रॉलेबल लिस्ट कर सकते हैं। कि अगर हम इसके थ्रू सिर्फ इतना स्क्रीन के लिए हम स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, इसमें तो नहीं होगा, तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि स्क्रॉल करेंगे देन एक स्क्रॉल होगा वो वाला, ठीक है। इस तरह से कुछ हम यूआई डिजाइन करते जा रहे हैं, राइट। तो ये एक बेसिक सा यूआई मैंने आपको दिखा, तो आपका आसानी रहेगा, इजी होगा कि कैसे अब हम डेव करना चाहते हैं, राइट। तो इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। तो सरफेस के अंदर मैंने बोला कि पहले हम एक कार्ड क्रिएट करेंगे, सिंपल कार्ड। तो इसके लिए भी प्री डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट इसका फंक्शन आता है कार्ड, ठीक है। अगर एक्सएमएल के थ्रू करना चाहते हो देन इट इज वेरी हार्ड, बिकॉज आपको अलग से मटेरियल में जाकर उसका कार्ड का जो कोड है उसको उठाना पड़ता है, देन कॉपी पेस्ट, देन उसका एडिट वगैरह, ठीक है। इतना सारा काम रहता है इसके अंदर। तो हम अब जेटपैक के थ्रू ये बहुत इजी होता है कि बाय डिफॉल्ट हमारे लिए ये पहले से प्रेजेंट है, सिर्फ इसको लिखो एंड यूज करो, बस इतना इतना ही इजी है, ठीक है। तो कार्ड के अंदर हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर भी मॉडिफायर आता है, ठीक है। हम यूज करेंगे मॉडिफायर। देन इसका थोड़ा पैडिंग वगैरह ऐड करेंगे, देखते हैं। तो मॉडिफायर डॉट पैडिंग, पैडिंग कितना देना चाहते हो, देखो एक कार्ड है तो कार्ड का पैडिंग मतलब बाहर से थोड़ा पैडिंग आना चाहिए, तो ये 15 dp, ठीक है, 15 डॉट dp। अगर पहली बार करना जा रहे हो तो
डीपी के अंदर एरर आ सकता है, इसको इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। ऑल्ट एंटर से भी इंपोर्ट हो जाता है, ऑल्ट दबाकर एंटर या फिर इसके होवर करके देखो, ऑल्ट एंटर से इंपोर्ट होता है, होवर करो नीचे भी इंपोर्ट आता है, तो इंपोर्ट करना, इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये वाला हो गया, इसका थोड़ा पैडिंग दे देते हैं। देन एलिवेशन, इसका मतलब मालूम है एलिवेशन क्या होता है? मतलब होता है एलिवेशन मतलब ये कितना कर्ड, मतलब एक शैडो वगैरह पीछे रहेगा, राइट। एंड देन कितना ज्यादा बेस, बेस मतलब सरफेस से कितना ऊपर ऊपर रहेगा, इसका ही मतलब होता है एलिवेशन। अगर इसके ऊपर होवर करो, the z coordinate at the which place this card is control the size of the shadow below the curve, मतलब शैडो का कंट्रोल करता है ये एलिवेशन, कितना आपका शैडो चाहिए। मैं मान लो कि 4 dp चाहिए, तो 4 dp ऐड कर दिया, ठीक है। एंड देन द मेन थिंग, अगर मैं इसको बिल्ड एंड रिफ्रेश करूं तो शायद कुछ आएगा। हाँ आ रहा है, अब देख सकते हो कि एक कार्ड शो हो रहा है इसके अंदर, देख सकते हो क्या? और मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो इट इज क्लियर, मतलब शो हो रहा है इसके अंदर। कहाँ गया? सॉरी, एक कार्ड आई थिंक शो हो रहा है, तो अगर तुमको भी दिख रहा होगी, ये वाला है जो कार्ड वाला पोर्शन है ना, तो ये हमारा एक इजीली देखो जस्ट कितना लाइन हमने ऐड किया, एक कार्ड बनाया, एक कार्ड क्लास को कॉल किया एंड देन उसका साइज फिक्स किया, एलिवेशन डाला एंड देन हमारा कार्ड ऐड हो गया। यही है हमारा मेन मुद्दा, क्यों हम जेटपैक कंपोज की यूज करें। तो देख सकते हो कार्ड आ गया है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका जो शेप है, हम इसका अंदर एक शेप भी डाल देते हैं। इसका जो शेप 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 क्या होना चाहिए? राउंडेड सर्कल कॉर्नर। तो राउंडेड कॉर्नर शेप, ठीक है। देख सकते हो कि अगर इसके अंदर हम जाओगे ना, ये वाला थोड़ा कर्व तो है, इसके अंदर थोड़ा कर्व है, मुझे और चाहिए अगर, देन हम यहाँ से डिफाइन कर सकते कि कितना ज्यादा आपका कॉर्नर चाहिए। तो यहाँ पर कॉर्नर, देन थोड़ा स्क्रॉल करके कॉर्नर साइज एंड देन लाइक 15 डिग्री, ठीक है। अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो देख सकते हो कि इतना ज्यादा कर्व हो गया ना पिछले वाला। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, कौन सा, ये वाला अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, तो देखो कि चेंज क्या हुआ, ये ज्यादा कॉर्नर है, ज्यादा राउंड है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देन यू विल सी दैट इट्स वेरी लेस, देख सकते हो कि वेरी लेस अमाउंट, अगेन जेड, सॉरी। अब रिफ्रेश करो, देखो कितना, देखो ज्यादा बड़ा हो गया ना। यही फायदा है यूज करने का, ये वाला है शेप कितना ज्यादा करना चाहिए, 15 डिग्री, ओके, इट इज गुड। नाउ हम क्या करना चाहेंगे, तो कार्ड तो हो गया। तो एक चीज कार्ड के लिए मैं बताना चाहता हूँ, वो है, इसको बंद कर दो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कार्ड जो हमारा क्लास है, देखो, कार्ड कंटेन द कंटेंट एंड एक्शन अबाउट अ सिंगल ऑफ सब्जेक्ट, मतलब इसका एक कार्ड का एक प्रॉपर्टी है कि भाई मैथ तो इजीली हो गया, ठीक है, बट मैं एक से ज्यादा चाइल्ड को कंटेन नहीं कर सकता, मुझे में सिर्फ एक ही चाइल्ड देना होगा। इसका मतलब मैं इसमें क्या कहता है, सरफेस के अंदर, पिछले वाला प्रोजेक्ट के अंदर सरफेस के अंदर, ये सरफेस स्टार्ट हुआ ना, सरफेस के अंदर हमने कलम ऐड किया, कलम यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक एंड हो गया। फिर भी इसके अंदर भी सिंगली चिल्ड्रन है, बट कलम के अंदर अब अगर अब तुम देखोगे, कलम्स के अंदर, ये कलम के अंदर इमेज है एंड 3 ठो टेक्स्ट है, राइट।
तीनों टेक्स्ट है, मतलब 4 ठो आइटम इसके अंदर ये कलम कंटेन कर सकता है। बट सरफेस क्या किया कि सरफेस एक ही चाइल्ड को कंटेन किया है, वो है कलम। एंड कलम कैन कंटेन मल्टीपल सब ऑब्जेक्ट या फिर मल्टीपल चिल्ड्रन, बट सरफेस कांड या फिर हम कह सकते कार्ड कांड, कार्ड नहीं कर सकता। कार्ड सिंगल सब्जेक्ट ही और सिंगल चाइल्ड को ही कंटेन कर सकता है। तो हम एक ट्रिक करेंगे कार्ड के साथ कि हम एक सिंगल चाइल्ड डिफाइन करेंगे। कैसे कि हम इसको एक कलम में डिफाइन कर देंगे। अगर पेंट में जाए तो देख सकते हो कि ये वाला जो हमारा कार्ड है, इसके अंदर हमारा एक सर्कल सा एक आइकॉन है एंड नेम है एंड देन एक फिर से एक टेक्स्ट है। तो तीनों चीज हमारे कलम्स के अंदर आ रहा है, इट इज ट्रू। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको ही इसके अंदर इस कार्ड के अंदर एक चाइल्ड बना देंगे। तो इसके अंदर कलम को कॉल कर देंगे, कलम। ठीक है, तो कलम आ गया। एंड कलम को सेम हम इसको वर्टिकली बीच में चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली भी इसको बीच में चाहते हैं। तो वर्टिकली अरेंजमेंट टू टॉप, इसको हम टॉप में चाहते हैं, सर्कल वाला। ठीक है, एंड देन कॉमा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये बीच में आ जाएगा, राइट। देन वन सेकेंड, ओके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा चीज, राइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारा कलम है, इसके अंदर हम वो तीनों चीज, प्रोफाइल वाला आइकन जो सर्कल सा है एंड तीन तो टेक्स्ट, राइट। तो हम एक इमेज का सरफेस बनाएंगे, सरफेस। ठीक है, ओके ओके से सरफेस। सरफेस में एक कंटेनर है कलम के अंदर, एंड ये क्या करेगा कि ये इसके अंदर एक हम इमेज रखेंगे। तो इमेज के लिए हम इमेज चूज करेंगे। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम इमेज तो डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, राइट। बट एंड्रॉयड के अंदर, एंड्रॉयड ने हमको, एंड्रॉयड स्टूडियो बोल सकते हो, मटेरियल हमको खुद से एक ऑप्शन देता है कि तुम मेरे से यूज करो। मेरा जो पूरा जो गूगल का जितना सा आइकॉन हमने एंड्रॉयड फोन में देखे, लाइक सेटिंग्स वगैरह, जितना भी सारा आइकॉन है वो फ्री टू यूज है, हम उसको यूज कर सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे उसको यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो देखो बहुत सारा वे है। तो देखो एक आइकन है, तो आइकन किसके अंदर आएगा, ड्रॉयबल्स के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं कि रेस के अंदर या फिर ड्रॉयबल्स के ऊपर राइट क्लिक करना, देन न्यू, देन वेक्टर एसेट। ठीक है, वेक्टर एसेट एक इस तरह से पॉपअप होगा, एक विंडो, कॉन्फ़िगर वेक्टर एसेट। अब क्या होगा कि इसके अंदर देखो एसेट टाइप, टाइप क्या होता है, दो टाइप है। क्लिप आर्ट मतलब यहाँ से तुम चूज करना चाहते हो, एक है लोकल फाइल, मतलब तुम खुद का जो सिस्टम है, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप, वहां से खुद का लोकल पे एसवीजी एंड पीएसडी फॉर्मेट के कोई फाइल्स को अपलोड करना चाहते हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज हो गया। बट हम खुद का कुछ आइकन नहीं है, तो हम क्लिप इसका ही आइकन यूज करेंगे। देन आइकन का नेम आता है, देन आइकन। तो यहाँ पर क्लिप आर्ट है, इसके ऊपर अगर होवर करेंगे, इस एंड्रॉइड के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे, देन अगेन एक विंडो पॉपअप होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ये प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। तो थोड़ा टाइम भी इसको लोड होने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। तो इसका आ गया। तो मैं क्या, इसके ही थ्रू हम एक अकाउंट वाला एसीसी, एक अकाउंट वाला सर्कल जो है, ये हमने चूज करना है। तुम कुछ भी चूज कर सकते हो, कुछ भी आइकॉन, सारे आइकॉन फ्री टू यूज है। मैं ये वाला आइकॉन चूज करता हूँ, आइकॉन सर्कल। ओके, देन क्लिक ओके। मैं इतना ज्यादा
बिग बड़ा नाम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ यूज करूंगा आइकॉन प्रोफाइल। आइकॉन डैश नहीं आता, ठीक है। सो आइकॉन प्रोफाइल, ये हमारा आइकॉन से आ गया। इसका हाइट विथ फिक्स कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट ये 24 है। कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, मान लो रेड कर दिया, कुछ भी कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट ब्लैक, मैं ब्लैक ही रखूंगा। ओपेसिटी, इसका ट्रांसपेरेंसी ला सकते हो यहाँ से, बट मैं बाय डिफॉल्ट 100% रहने दूंगा। एंड देन क्लिक नेक्स्ट। देख सकते हो ये मेन फोल्डर के अंदर ड्राइवेल के अंदर ये वाला जो XML फाइल है, प्रोफाइल आइकन जो मैंने चूज किया, वो ऐड करना चाहते हो। देन ओके, दिस इज ओके, देन फिनिश। देख सकते हो कि आइकन प्रोफाइल यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम पेंटर, ये पेंटर क्या करते, पिछले क्लास में हम पिछले प्रोजेक्ट के अंदर किया था कि पेंटर एक पेंट को, एक इमेज वगैरह को यूज करने में हेल्प करता है। पेंटर के अंदर एक चीज होता है, लाइक पेंटर रिसोर्स। पेंटर रिसोर्स क्या करते हैं कि कहाँ से तुमको ये वाला जो पिक्चर है उसको ले आना है, उसको डिफाइन करने के लिए। सो मैं बोला था कि ड्रॉएबल से है, तो ड्रॉएबल कहाँ से, आर्ट वाला क्लास से है, आर्ट डॉट ड्रॉएबल डॉट देन आइकॉन प्रोफाइल जो मैंने क्रिएट किया था। देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाला आइकन आ गया यहाँ पर 47 के बाद, ठीक है। अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँ तो देखते क्या आता है। हाँ, build एक्सपेक्टिंग एन एक्सप्रेशन, कुछ गलत किया है। अच्छा, एक एरर है। अच्छा, इसका मैं जो कंटेंट डिस्क्रिप्शन है उसको भी देना होता है, राइट। अगर ये नहीं चलता तो कंटेंट डिस्क्रिप्शन देना होता है, राइट। इट्स अ प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। अगर एरर से मत घबराना, ठीक है। एंड्रॉयड के अंदर बहुत सारा एरर आता है। अगर एरर से सिर्फ कॉपी करो, गूगल में जाके पेस्ट करो, स्टैक ओवरफ्लो के अंदर सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। बट घबराना मत करिए कि भाई इतना सारा एरर आ गया। कुछ कुछ प्रोजेक्ट के अंदर ना मेरा भी हुआ था कि अब लाइक मैंने जस्ट लाइंस ऐड ही नहीं किया, सिर्फ प्रोजेक्ट को ऐड किया है, उसके ही अंदर 30-40 एरर्स आता है। बट एक लाइन ऐड करो, कुछ चेंज करो, सारे एरर हट जाता है। बट एरर से मत डरना, इसमें बहुत सारा एरर आता है एंड्रॉइड के अंदर। बट अभी फिलहाल बहुत एंड्रॉइड वर्ड स्मार्ट हो गया, ठीक है। तो हाँ, तो देख सकते हो एक प्रोफाइल पिक्चर तो आइकॉन क्रिएट हुआ है, इसके अंदर ऐड हुआ है। इसका जो कलम है ना वो हमने अलाइनमेंट वर्टिकली किया था, तो इसके जो सारी चीज वर्टिकली सेंटर में आ रहा है, राइट, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। तो ये जो हमारा सरफेस आ गया, हम इसको मॉडिफाई कर सकते इमेज को। तो इमेज को मॉडिफाई करने के लिए सेम प्रॉपर्टीज, मॉडिफायर, मॉडिफायर, देन अगेन मॉडिफायर, देन मॉडिफायर का साइज। इसका साइज मान लो कि मैंने लेना चाहता हूँ 140.dp, ठीक है। एंड देन रिफ्रेश करो, देखते हैं क्या होता है। देखो आइकन थोड़ा बड़ा हो गया ना, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके नीचे की बट एक सरफेस है, राइट, इसके अंदर एक सरफेस है। तो सरफेस को थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। मेरा सरफेस लाइक मैंने कहा था कि एक कंटेनर होता है, ठीक है। तो थोड़ा एक कुछ चीज ऐड करके देखते हैं कि क्या होता है, आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो सरफेस के अंदर कुछ मॉडिफायर हमने ऐड करना है, लाइक मैंने इसके नीचे कुछ बैकग्राउंड देना है, ठीक है। तो रेट मॉडिफायर डॉट मॉडिफायर का साइज देना चाहता हूँ। देखो इसका साइज है आइकन का 140 dp, मैं इसको क्या देता हूँ कि 150 देता हूँ, 150.dp। एंड अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो कुछ समझ में नहीं आएगा शायद, क्योंकि कलर तो दोनों ही वाइट है। तो इसका देन पैडिंग थोड़ा ऐड कर देते हैं, डॉट पैडिंग 5 dp, ठीक है। सारे सारा
से 5 dp, ठीक है। एंड देन इसका जो शेप रहेगा, शेप ये मॉडिफायर के अंदर ही रहता है, शेप कॉमा शेप 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 इसका क्या होता है कि मैंने इसके अंदर किया था कार्ड वाला जो राउंडेड कॉर्नर शेप, इसी तरह हम एक शेप लेंगे, एक आइकन हमारा सर्किल है तो हम सर्किल शेप लेंगे, राइट। तो इसका अंदर क्या होता है, सर्किल शेप, क्लास को कॉल किया, खत्म हो गया एक शेप क्रिएट। एंड देन हम चाहते हैं कुछ बॉर्डर्स वगैरह ऐड करना है। बॉर्डर्स लाइक बॉर्डर्स के अंदर आता है बॉर्डर स्ट्रोक। देखो बॉर्डर स्ट्रोक बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। बॉर्डर स्ट्रोक के अंदर दोनों पैरामीटर्स हमको पास करना होता है, एक डीपी एक ब्रश। डीपी के अंदर हम कितना साइज का बॉर्डर चाहिए वो डिफाइन कर सकते हैं। ब्रश के अंदर हम कर सकते हैं कि इसका जो कलर्स वगैरह हो गया तो वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने चाहता है कि 1 डीपी का एक बॉर्डर रहे एंड कॉमा एक कलर रहे इसके अंदर, COLOR कलर रहे। कलर है हमारा ऐड कर देते हैं ग्रीन डॉट ग्रीन, ठीक है। अब अगर इसको बिल्ड करें तो कुछ तो फर्क आपको दिखेगा। अब देखो क्या आया है इसके अंदर, यही है सरफेस का काम कि सरफेस एक एलिमेंट्स के अंदर का एक चीज है। देख सकते हो कि सरफेस के ऊपर हमारा जो चीज रहता है वो आइकन्स उसका ऊपर रहता है, राइट। यही है सरफेस का काम। हम सरफेस का शेप हमने सर्किल कर दिया, इसलिए इसका इस तरह से शेप आ रहा है, बस इतना ही। एंड देन इसका और कुछ करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना तो ठीक है, तो इसका शेप दे दिया। एंड ये एक टाइप ऑफ एलिवेशन अगर दे सकते हैं, देख लो तो सरफेस के अंदर एक एलिवेशन आता है क्या, हाँ एलिवेशन आता है, देख सकते हो एलिवेशन। तो इसका अंदर भी कार्ड की तरह एक एलिवेशन दे सकते हैं। तो एलिवेशन कहाँ गया, तो इसको सेकेंड, अच्छा यहाँ पर प्रॉब्लम है ग्रीन। एंड देन इसके बाद एलिवेशन एंड देन एलिवेशन साइज लाइक 5 dp, ठीक है। एंड देन इसको रिफ्रेश करें, देख सकते हो थोड़ा एक लाइक शैडो क्रिएट हुआ है, यहाँ से क्लियरली दिखा रहे हैं मुझको, अगर मालूम नहीं तुमको दिखा रहे कि नहीं। एक अगर वेट जस्ट मिनट, ये मैं बॉर्डर स्ट्रोक वाला चीज को हटा देता हूँ तो शायद देख सकते हो। विलन रिफ्रेश, ओके देन आई थिंक इट इज विजिबल, राइट। देख सकते हो कि थोड़ा एक ऊपर आया है ना, जो पिछले सरफेस से थोड़ा ऊपर आया, देख सकते शैडो है इसके बीच अंदर। तो इस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा ठीक है, ये वाला ही ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो ठीक है, मैं उसको रेड से ऐड कर देता हूँ, राइट। बिल्ड एंड रिफ्रेश, देन यू विल सी लाइक बॉर्डर, ठीक है। इतना ज़्यादा हमने किया है, एलिवेशन थोड़ा कम कर देता है, ज़्यादा ही लग रहा है, ओके। तो दिस इज द थिंग अबाउट दिस इमेज, ओके। हो गया हमारा प्रोफाइल आइकन हमने क्रिएट कर दिया, सरफेस में ये सारी चीज हमने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इमेज वगैरह सब हो गया। एंड अगर अच्छा ठीक है, एक मिनट, तो इसका अंदर एक चीज आती है कंटेंट स्केल क्रॉप। ये क्या करता है कि अगर आपका जो प्रोफाइल से आइकन अगर स्क्वायर में है या फिर अलग शेप का है तो ये फिट कर देता है, स्केल के हिसाब से, सरफेस के हिसाब से वो फिट कर देता है, इसके अंदर क्रॉप कर देता है। तो आई थिंक this is enough for today because we are going to add a lots of thing below, okay। तो
this is up to okay okay I think it's ठीक है तो यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम है एनीवन ओके तो ओके ठीक है तो और कुछ और किसी का कोई प्रॉब्लम इस तरह का नहीं है क्लियर आई थिंक किसी का और कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है तो ठीक है तो प्रॉब्लम होंगे तो फिर मुझे मेल करना या फिर कांटेक्ट करना लिंक्डइन वगैरह में या फिर जीडीएसवी ग्रुप में भी कर सकते हो वहाँ से रिस्पॉन्स मिल जाएगा ठीक है अगर तुम भी खुद से करना ठीक है क्योंकि अगर नहीं करोगे तो सिर्फ सुनने में या फिर देखने में कुछ फायदा नहीं है आपका टाइम ही सिर्फ वेस्ट हो रहा है बट खुद से करना तो अभी एंड्रॉइड का ना फील आएगा कि हाँ कुछ तो कर रहे हैं एक गूगल के साथ हम ज्वाइन हो रहे हैं बेसिक का मतलब यही है ठीक है एक कम्युनिटी इसका बहुत बड़ा है तो करते करते आप भी घुस जाओगे ठीक है तो यही बात मैं बोलना चाहता हूँ बट ठीक है तो अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो देन वी कैन रैप अप राइट नाउ तो गौरव या ब्रो हाँ ठीक है करो प्रॉब्लम है तो वी कैन रैप अप फॉर द डे यस see you guys in the next session so we are ending the session for today बाय एवरीवन